कुछ ऐसा ही नजारा आपको नजर आएगा जब भोपाल में मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी तब, क्योंकि भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने के लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में भोपाल में पहले फेज में तैयार हो रहे रूट के मेट्रो स्टेशन बनाने की शुरुआत 19 नवंबर से होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल में मेट्रो स्टेशन और मेट्रो डिपो का भूमि पूजन करने वाले हैं, जबकि इंदौर के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन 26 नवंबर को होगा। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले रूट पर 421 करोड़ रुपए में 8 मेट्रो स्टेशन यहां पर इसका निर्माण होगा। इसके लिए कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एम्स के गेट नंबर 3 के पास मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि पूजन में वो हिस्सा लेंगे, कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। एम्स से सुभाष नगर तक 6.22 किलोमीटर के मेट्रो के प्रायोरिटी रूट पर स्टेशन निर्माण का कार्य कल से शुरू हो जाएगा। तमिलनाडु की कंपनी यूआरसी कंस्ट्रक्शन स्टेशन बनाएगी। एम्स से सुभाष नगर अंडरब्रिज तक जो 8 स्टेशन बनने हैं उनमें देखिए एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, हबीबगंज स्टेशन, डीबी सिटी, एमपी नगर जोन 1, आयकर भवन और सुभाष नगर अंडरब्रिज इसमें शामिल है। 2 साल में ये बनाने का टारगेट रखा गया है। बड़ी खबर है और इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। अब आपको कुछ और बातें हम जरा बता देते हैं। जो स्टेशंस हैं जिनको बनाने का लक्ष्य रखा गया है, अलग अलग स्टेशंस के बारे में वो आप देखिए। एम्स 2 साल में जो मेट्रो स्टेशन है 8, वो कौन कौन से हैं वो आप जरा समझिए। इसके अलावा अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, तो यहाँ से आपको मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो मिल पाएंगी। रानी कमलापति स्टेशन से भी आपको सुविधा मिलेगी। इसके अलावा डीबी सिटी भी यहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ पर एमपी नगर जोन 1 से भी इसको कनेक्ट किया जाएगा। आयकर भवन को भी इसमें जोड़ा जाएगा। सुभाष नगर भी इसमें शामिल है। तो ये तमाम जगह से लोग जो हैं वो मेट्रो ट्रेन तो पकड़ पाएंगे, उनको काफी लाभ होगा, काफी फायदा होगा। मेट्रो ट्रेन के स्टेशन 100 मीटर लंबे और कम से कम 14 मीटर चौड़े होंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, यानी कि हम यूं कहें कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और डीबी सिटी जैसे चहल पहल वाले स्थानों पर फुटओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। सुभाष नगर आरओबी के पास डिपो बनाया जा रहा है। यहां पर एक साथ 4 मेट्रो ट्रेन खड़ी की जा सकेंगी। ये हम आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए हमने विशेष तैयारियां की है ताकि आप आसानी से समझ पाएं। और वो कौन कौन से स्टेशन होंगे वो आप जरा देखिए, यानी कि इन स्टेशन से आप मेट्रो पे बोर्ड कर सकते हैं और दूसरे जगह पर आप आसानी से जा सकेंगे। हालांकि शुरुआत में ये कुछ स्टेशन ही बनाए जाएंगे और उसके बाद आने वाले वक्त में बाकी पूरे शहर को इससे जोड़ा जाएगा। एक कनेक्टिविटी लोगों को मिलेगी, लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल कर पाएंगे। और जाहिर है जब मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी तो जो पहले बस पर निर्भरता थी, यानी कि पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो बस पर निर्भरता थी वो खत्म हो जाएगी। जल्द दौड़ेगी भोपाल इंदौर मेट्रो, वो हम आपको बता रहे हैं। अगस्त 2023 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है और जाहिर है कि इससे लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन करेंगे। हलचलें काफी तेज हो गई हैं। एम्स के गेट नंबर 3 पर भूमि पूजन कार्यक्रम कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा और इससे आने वाले वक्त में जल्द पूरा करने का लक्ष्य है। भोपाल में मेट्रो डिपो का भी भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 26 नवंबर को इंदौर में होगा भूमि पूजन कार्यक्रम। तो अलग अलग जगहों पर जो इस वक्त स्थितियां और आगे के लिए क्या प्लान है, कार्य योजना है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु की यूआरसी कंस्ट्रक्शन है जो कि ये कार्य को कर रही है। एम्स के सुभाष नगर 6.22 किलोमीटर के मेट्रो रूट्स हैं। भोपाल में मेट्रो लाइन के 6 रूट्स होंगे। 6 रूट पर ये मेट्रो जो है वो चलेगी। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल जो लागत है वो 6,941 करोड़ है। और इस वक्त बातचीत के लिए आकाश मेरे सहयोगी मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। आकाश, जाहिर है क्योंकि आम जो रहवासी है भोपाल के, उनके जहन में सवाल था कि आखिरकार मेट्रो कब से शुरू होगी, मेट्रो कब से चलेगी। अब सरकारी स्तर पर भी कोशिशें बहुत तेज देखने को मिल रही है, भूमि पूजन होना है और अब उम्मीद इस बात की कि आने वाले वक्त में आम जो जनता है उसको मेट्रो का लाभ मिले जल्द से जल्द। बिल्कुल, देखिए प्रिया, क्योंकि लोगों का इंतजार लाजमी है। 2018 में सिविल वर्क शुरू हुआ, 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका शिलान्यास किया। इसके बाद अब तक मेट्रो शुरू नहीं हो पाई है
और अब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टेशनों का लोकार्पण करने वाले हैं तो मेट्रो के काम में और तेजी आएगी। सरकार ने 2 साल का लक्ष्य रखा है, 2023 के पहले तक 2023 तक मेट्रो को शुरू करना है भोपाल में, यह लक्ष्य रखा गया है और इसी को लेकर काम तेज हुआ है। तस्वीरें हम आपको प्रिया दिखाते हैं कि भोपाल में जो मेट्रो का काम चल रहा है वो कितना हुआ है। ये सुभाष नगर अंडर ब्रिज तक जाने वाली मेट्रो का रूट है। इसके बाद करीब 1.5 किलोमीटर बाद मेट्रो का अंतिम स्टेशन होगा जहां पर डिपो बनाने की तैयारी की जा रही है। ये वो जगह है, यानी कि काम तेजी से चल रहा है। जो पहले हमने देखा कि बहुत धीमी गति से काम मेट्रो का चल रहा था, पिछले कुछ महीनों में ये काम बहुत तेजी से हुआ है और ये वो रूट है जो एम्स की ओर जाता है, बोर्ड ऑफिस चौराहे से होकर। ये मेट्रो का वो रूट है जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि ये रूट पूरा करीब 3 से 4 किलोमीटर का जो रूट है वो बन गया है। ऊपरी तौर पर इसकी सतह तैयार कर ली गई है। एक साथ 2 मेट्रो यहां से गुजर सकेंगी, जिस तरह से हम अन्य मेट्रो सिटी में देखते हैं। खास उसी तरीके से यहां भी डेवलपमेंट भोपाल में भी किया जा रहा है। तो इस तरह से रूट को डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा जो अपना बोर्ड ऑफिस चौराहा है उसके पहले जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, क्योंकि यहां पर इंगेजमेंट ज्यादा होती है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, ऐसे में यहां पर फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे ताकि लोग आसानी से सड़क को पार कर सके और मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सके। इसके अलावा जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला रेलवे स्टेशन है, वहां का जो ब्रिज होगा, वहां का जो रेलवे स्टेशन होगा वो सीधे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के एयर कॉन्कोर्स से कनेक्ट करेगा। यानी कि अगर आप मेट्रो से सफर कर रहे हैं, आपको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना है तो आप सीधे एयर कॉन्कोर्स पर पहुंच सकते हैं। तो सुविधाएं हाईटेक दी जा रही हैं। तैयारी यह है कि जनता को कोई दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द मेट्रो को शुरू किया जाए और यही कारण है कि जो तमाम तरह की तैयारियां हैं वो तेज हो रही हैं। उम्मीद यह है कि जब स्टेशनों का भूमि पूजन हो जाएगा, करीब 8 स्टेशन भोपाल में बनने हैं, जैसा कि आपने पहले भी बताया और लगातार हम बता रहे हैं कहां स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके बाद तैयारी और तेज होगी, काम और तेजी से किया जाएगा क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है। 2018 के बाद से अब तक का समय देखा जाए तो उतना काम नहीं हुआ जितना अब तक हो जाना चाहिए था और इसीलिए शिवराज सरकार ने तय किया है कि 2 साल का वक्त और लेंगे, यानी कि 2023 तक पूरे मेट्रो को शुरू कर दिया जाएगा। और करीब 6.5 किलोमीटर ये लंबा रूट है जो एम्स से शुरू होता है और सुभाष नगर तक खत्म हो रहा है। तो एम्स के पास स्टेशन का भूमि पूजन होना है, जिसके बाद 8 स्टेशन जो बनाए जाने हैं उनका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तस्वीरों के जरिए बता भी रहे हैं कि कार्य की प्रगति क्या कुछ है, कितनी तेजी के साथ वहां पर कार्य आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, 2018 में इसको लेकर बात देखने को मिल रही थी और जब कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अब से वहां से लेकर के अब तक बहुत लंबा वक्त वैसे भी बीत चुका है। अब और वक्त, हालांकि सियासत एक तरफ है लेकिन इन सब के बीच लोगों के जहन में भी तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन 2023 में चुनाव के लिहाज से ये कितना ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि आम जनता जो है, हमने अक्सर देखा है आकाश कि आम जनता एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफी वक्त भी लगता है, जो लोग बस पर जिनकी निर्भरता है। अब कहीं ना कहीं उस जनता को इससे काफी लाभ मिलने वाला है, काफी फायदा मिलने वाला है। चुनावी तौर पर इसके क्या मायने? देखिए, 2018 में कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी और 2019 में कमलनाथ ने इस मेट्रो के कार्य का शिलान्यास किया था। 2018 में, इसके पहले कमलनाथ के पहले शिवराज सिंह की सरकार थी, उस समय भी मेट्रो की रूपरेखा तैयार की गई थी और सिविल वर्क शुरू हुआ था। लेकिन 2019 में कमलनाथ ने इसका शिलान्यास कर दिया। इसके बाद अब शिवराज सरकार की यह तैयारी है कि 2023 के पहले तक, यानी कि विधानसभा चुनाव के पहले तक इस मेट्रो को पूरी तरह से तैयार कर दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है, स्मार्ट सिटी है, इसलिए लोगों को सुविधाएं भी स्मार्ट मिलनी चाहिए और राजधानी के लोगों को भी लंबे समय से इसका इंतजार है कि मेट्रो कब तैयार होगा और कब उसका वो उपयोग कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक भोपाल में देखने को मिलती है। पूरी तरह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंडेंट है बस पर। बस से ही लोग, अधिकतर लोग जो है वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन बस की जो टाइमिंग है वो बहुत कम रहती है। ऐसे में लोग भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, तो लोगों को इंतजार इस बात का है कि मेट्रो जल्द से जल्द शुरू हो और सरकार की यह तैयारी है कि 2023 के पहले अगर मेट्रो बनकर तैयार हो जाता है तो इस मुद्दे को कायदे से जनता के बीच बुलाया जा सकता है और उसी को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं।
हालांकि कमलनाथ ने इसका जब शिलान्यास किया था तब उन्होंने अपनी दावे किए थे कि 2022 तक मेट्रो हम तैयार कर देंगे। इसके बाद लेकिन मेट्रो के कामों में बहुत धीमी गति देखी गई, जिसके कारण नतीजा यह है कि काम अब तेजी से शुरू हुआ है और शिलान्यास के बाद, भूमि पूजन के बाद अब काम और तेज शुरू होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। 2023 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए सरकार यह चाहती कि जो योजनाएं अधूरी रह गई हैं, जो काम अधूरे रह गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उन्हीं कामों के दम पर वोट भी मांगा जाए। बिल्कुल, उन्हीं कामों के दम पर वोट भी मांगा जाए, कहीं ना कहीं इसका एक ये पहलू भी जरूर हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखें हम आकाश, तो आम जनता जाहिर तौर पर इससे काफी लाभान्वित होगी। देखिए तस्वीरों में भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो चल रहा है और जैसा आकाश ने इस बात का जिक्र किया कि पहले उतनी तेजी देखने को नहीं मिलती थी आकाश, लेकिन अब बहुत तेजी देखने को मिल रही है और उम्मीद इस बात की है कि जब भूमि पूजन होगा उसके बाद और भी ज्यादा तेजी आएगी। ये भी ये जानकारी आकाश कि 26 नवंबर को इंदौर में भी भूमि पूजन कार्यक्रम होना है, तो उस बारे में क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, इंदौर भी मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है और मिनी मुंबई कहा जाता है। भोपाल के बाद अगर किसी शहर का नाम आता है तो वो इंदौर होता है। ऐसे में इंदौर में भी मेट्रो की जरूरत बहुत है, क्योंकि ये उद्योग नगरी है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। इंदौर के आसपास का इलाका हम देख लें, चाहे धार देख लें, इंदौर देख लें, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज यहीं पर हैं और यहीं से ही, इसीलिए इसे मिनी मुंबई कहा जाता है। यानी कि रोजगार का सृजन मध्य प्रदेश के इंदौर से ही अधिकतर हमने देखने को मिलता है और इंदौर को हाईटेक बनाना ये सरकार की प्राथमिकता रही है कि इंदौर में तमाम तरह की वो सुविधाएं हो जो एक हाईटेक सिटी में होती हैं। इसीलिए लगातार इंदौर जिस तरह से स्वच्छता में नंबर 1 रहा, कई और मामलों में नंबर 1 देखने को मिला, तो इसीलिए इंदौर में भी मेट्रो जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि एक व्यापारी वर्ग जो है उससे फायदा हो और लोग जो बहुत, क्योंकि बाहर से लोग इंदौर पहुंचते हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग बाहर से होती है, मुंबई जैसे शहरों से भी लोग इंदौर आते हैं और इंदौर एक बड़ा उद्योग नगरी है, मिनी मुंबई है। तो ऐसे में इंदौर को भी हाईटेक बनाना, सरकार ने यह तय किया है कि इंदौर को भी हाईटेक बनाना है। इसीलिए जैसे ही भोपाल में मेट्रो स्टेशन का जो भूमि पूजन है वो होगा, इसके बाद सीएम इंदौर जाएंगे और इंदौर के जो विकास कार्य हैं मेट्रो को लेकर उसकी शुरुआत करेंगे। तो ये तैयारी है कि 2023 तक इन शहरों में मेट्रो की शुरुआत हो जाए और लोगों को इसका लाभ मिलने लगे। और एक तस्वीर भी बदलेगी आकाश, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि भोपाल हो या फिर इंदौर हो, तमाम सुविधाएं यहाँ पर हैं और सरकार के स्तर पर भी तमाम तरह की कोशिशें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम हर एक मापदंडों को देखते हैं, यातायात में उस तरह की तस्वीर सामने नहीं आती है जैसे कि बड़े शहरों में, चाहे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें। लेकिन अब भोपाल को भी उसी तरीके से विकसित करने की योजना है और उसी दिशा में हम इस कदम को भी देख सकते हैं। और अगर मेट्रो जाहिर तौर पर आएगी तो लोगों को वैसी तस्वीरें भी प्रदेश में ही, भोपाल में ही नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने। जिस तरह से मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और किसी भी प्रदेश की, देश की राजधानी जो है वो हमेशा केंद्र का बिंदु रहती है सभी क्षेत्रों में, और इसीलिए भोपाल में मेट्रो की शुरुआत पहले फेज में जो की गई है उससे जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि हमने अभी देखा कि सबसे हाईटेक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भोपाल में आपको मिलने वाला है, तो इसी तरीके से जो और हाईटेक सुविधाएं हैं जो हमने और सिटीज में देखी हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो, पुणे की बात हो या फिर और मेट्रो सिटीज जो हैं वहां पे देखने को मिली है, तो लोगों का जो समय है वो बचता है मेट्रो होने की वजह से। ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी सी शिथिल होती है, अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था लोगों को मिलती है और इससे लोग आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। तो ऐसे में जो भोपाल में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन कई बार ट्रैफिक की वजह से समय बेकार होता है। ऐसे में मेट्रो शुरू होना ये आम जनता के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी 8 स्टेशन बनाए जा रहे हैं और जो प्रमुख जगह हैं, लगभग हर प्रमुख जगह पर स्टॉपेज दिया जा रहा है। एम्स है भोपाल में और ये स्टेशन, ये मेट्रो एम्स से ही शुरू हो रही है। तो अब भोपाल में ही लोगों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी और तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे, यही कोशिश भी है। बहुत धन्यवाद आपका आकाश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।